कोहली के रूप में शॉट मिड विकेट पर वहीं पर देखा जाए तो रोहित शर्मा बने हुए हैं, मिड ऑफ पर रवि अश्विन बने हुए हैं। गेंदबाजी यहाँ पर लेकर आने के लिए तैयार, ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी लेकर दौड़ते हुए एक और बार बल्लेबाज बीच में से अगर देखा जाए हट चुके हैं, गेंदबाज ने भी गेंद नहीं डाली है और इसे अगर देखा जाए तो वापस एक बार दोहराना होगा। मोहम्मद सिराज को अपने रनअप पर गए थे, दौड़ कर आए थे अपनी गेंद डालने के लिए, लेकिन आखिरी समय पर कुछ परेशानी हुई, सिराज को ये परेशानी हुई है, लगता है इनका रनअप जो है वो चूक गया है, जिसके चलते वापस इन्हें जाना पड़ेगा अपने रनअप पर। ये चौथी गेंद नहीं डाली गई, अंपायर ने भी अगर देखा जाए तो अनुमति दे दी है वापस एक बार सिराज को जाने के लिए अपने रनअप पर। ऑस्ट्रेलियाई टीम की बढ़त अब 52 रनों की हो चुकी है। इस सेशन में आते हुए अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया ने 5 रन बनाए हैं, कुल मिलाकर ये दिन का अगर देखा जाए लगभग 5 ओवर जारी है। एक चौका पड़ा था मोहम्मद सिराज को, उसके अलावा अगर देखा जाए 1 रन इस ओवर में आया है। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेला, शॉट मिड विकेट की दिशा में 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा। डॉट बॉल आ चुका है, गेंदबाजी अपनी लेकर आने के लिए तैयार, ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए सिराज 5वीं गेंद लेकर आने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज पीटर हैंड्सकम लगातार सावधानी दिखाते नजर आ रहे हैं। सिराज वहीं पर देखना है क्या बल्लेबाजों के लिए कोई परेशानी खड़ी कर पाएंगे। भारतीय कंडीशंस में पिछले 1-2 साल में अगर देखा जाए मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा असरदार साबित होती है विकेट लेने के मामले में। खासकर अगर देखा जाए मोहम्मद सिराज न केवल विदेश जाकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाकर विकेट लेते नजर आए हैं, लेकिन खास बात यही नजर आती है कि भारतीय कंडीशंस में भी सफेद गेंद के साथ गेंदबाजी हो या लाल गेंद के साथ गेंदबाजी हो, तीनों फॉर्मेट्स में अगर देखा जाए मोहम्मद सिराज भारतीय कंडीशंस में तेज गेंदबाज के नाते विकेट ले पाते हैं, जो कि काफी मुश्किल बात होती है। सिराज को अगर देखा जाए पिछले मुकाबले में दूसरे पारी में गेंदबाजी भी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि रोहित शर्मा ने काफी ज्यादा आक्रामकता अपनाते हुए स्पिनर गेंदबाजों को लगाया था। इस मुकाबले में भी अगर देखा जाए तो गेंदबाजी करते हुए शुरुआती 33 ओवरों तक एक भी तेज गेंदबाज को ओवर नहीं दिया गया था, और जब तेज गेंदबाज को ओवर दिया गया तो पहले उमेश यादव को ओवर मिला, फिर उसके बाद सिराज को ओवर दिया गया था। लेकिन आज के दिन की शुरुआत में अगर देखा जाए सिराज से शुरुआत कराई है, हालांकि गेंद अगर देखा जाए पुराना हो चुका है। अगली गेंद अब लेकर दौड़ते हुए एक स्लिप खिलाड़ी के साथ मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई, ये बैक ऑफ लेंथ गेंद, छाती पर आई गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए सीधे बल्ले से रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेला, गेंदबाज के हाथों में, डॉट बॉल आ चुका है। 161 का स्कोर बना रहेगा 4 विकेट के नुकसान पर। लगातार मोहम्मद सिराज ने कोशिश की है अपने लंबाई और साथ ही में लाइन में परिवर्तन करने की, काफी सारी गेंदें अगर देखा जाए सिराज ने छोटी डाली है, बल्लेबाज के पूरी तरीके से अगर देखा जाए कमर के ऊपर छाती तक और कंधे तक चढ़ती हुई गेंदें नजर आई है सिराज की तरफ से। तो आक्रामकता अपनाई गई है, जो ज्यादा अगर देखा जाए तेज गेंदबाजों की तरफ से देखने को नहीं मिलता है भारतीय कंडीशंस में। लेकिन देखना है क्या मोहम्मद सिराज यहाँ पर रिवर्स स्विंग प्राप्त कर पाएंगे, क्या यहाँ पर गेंद सीम होते हुए अंदर की तरफ आ पाएगी। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई, बाउंसर गेंद, इस बार कंधे पर आई गेंद, बल्लेबाज ने पुल कर दिया इस गेंद को। ज्यादा अगर देखा जाए नियंत्रण में नहीं थे इस बार अपने शॉट के, लेकिन गेंद जमीन पर रहते हुए जा रही है फाइनल की दिशा में उमेश यादव के हाथों में। दिन की तरफ से जब तक गेंद को रोका जाएगा, बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। सिंगल के साथ 162 रनों का स्कोर होता हुआ ऑस्ट्रेलियाई टीम का 4 विकेट के नुकसान पर। तो इस सेशन में अगर देखा जाए सिराज ने कुल मिलाकर 3 ओवर की गेंदबाजी कर ली है, रविंद्र जडेजा ने वहीं पर 2 ओवर की गेंदबाजी कर ली है। 3 ओवर में सिराज ने दिए हैं कुल मिलाकर 6 रन, वहीं पर जडेजा ने अगर देखा जाए अपने 2 ओवरों में कोई भी रन नहीं दिया है। तो इसी के चलते कुल मिलाकर इस सेशन में अभी तक 5 ओवरों का खेल हुआ है और 6 रन बन पाए हैं, जिसमें 6 रनों में अगर देखा जाए कैमरन ग्रीन का ज्यादातर योगदान है। कैमरन ग्रीन ने 6 में से 5 रन बनाए हैं, एक चौका भी लगाया था। वहीं पर पीटर हैंड्सकम ने अगर देखा जाए तो पिछला सिंगल जो निकाला है यही केवल अगर देखा जाए इनका इस सेशन का पहला रन है। पीटर हैंड्सकम ने स्ट्राइक अपने पास बनाए रखी है। ऑस्ट्रेलिया टीम की बढ़त जो कि 53 रनों की हो चुकी है। भारतीय टीम की कोशिश है कि पहले सेशन में ही ऑस्ट्रेलियन टीम को निपटा दिया जाए। गेंदबाजी लेकर जडेजा लौटते हुए पहली गेंद ऑस्ट्रम के बाहर डाली गई, फुल पिच गेंद, ड्राइव किया, इस गेंद को खेला सीधा कवर्स की दिशा में। डीप कवर पर तैनात खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकेंगे पुजारा, तब तक बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। सिंगल के साथ 163 का स्कोर होता हुआ पीटर हैंड्सकम पहुंचे 9 रनों पर। कैमरन ग्रीन के पास स्ट्राइक लौटती हुई इस बार ऑस्ट्रम के बाहर डाली गई, फुल पिच गेंद थी, आगे डाली गई गेंद थी, तो बल्लेबाज को आत्मविश्वास मिला फ्रंट फुट पर आकर गेंद को घुमाव के साथ कवर ड्राइव लगाने का। सिंगल आ चुका है। अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज कैमरन ग्रीन स्ट्राइक पर आ चुके हैं। कैमरन ग्रीन ऊंचे कद के खिलाड़ी है, काफी ज्यादा अगर देखा जाए ऊंचे कद के होने के चलते गेंद अगर काफी नीचे रह जाती है स्पिनर गेंदबाज रविंद्र जडेजा की, तो परेशानियां बढ़ने वाली है बल्लेबाज के लिए। और जडेजा भी कहीं ना कहीं उसी तरीके की गेंद डालने की कोशिश करेंगे, उसी टिप्पे पर गेंद डालने खोया है, और ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए नजर आती है। तो घंटे भर के खेल में यहाँ पर भारतीय टीम पूरी तरीके से असक्षम नजर आई है विकेट लेने में, और ये चिंतित कर देने वाली बात है फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के सामने। कप्तान रोहित शर्मा की तरफ से जिस प्रकार से अब लगातार गेंदबाजी घुमाई गई, अलग अलग खिलाड़ियों को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। अब उमेश यादव को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे गेंदबाज आ चुके हैं। अक्षर पटेल और जडेजा और साथ ही में सिराज ने गेंदबाजी की, अश्विन गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से कोई विकेट नहीं हाथ लगने के बाद दबाव ऑस्ट्रेलिया पर से अब पूरी तरीके से इस मुकाबले में तो भारत पर था वो बढ़ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया पर दबाव लाने के लिए, उनके विकेट निकालने
खेलने की आवश्यकता थी। लगातार शुरुआती घंटे में ये अगर 1-2 विकेट खो जाते तो ये दबाव में आ जाते, लेकिन यहाँ फिलहाल पहले घंटे के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम और भी ज़्यादा यहाँ पर दमदार तरीके से आगे बढ़ती नजर आएगी। इस मुकाबले में अब लगभग 77 रनों की पहले पारी की बढ़त ले ली है ऑस्ट्रेलिया टीम ने। ये इंदौर का टेस्ट मैच है, टॉस जीतकर जहां पर भारतीय टीम ने बैटिंग करनी चाहिए थी, 109 रनों पर अपने आप को ऑल आउट होते हुए पूरी टीम ने देखा और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को अब 186 रन तक जाते देखा है। जहां भारत ने 33 ओवर खेले थे, ऑस्ट्रेलिया ने लगभग उनकी तुलना में दुगने ओवर खेले हैं, 70 ओवर खेले हैं, और ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के लिए कि घरेलू टीम से वो बेहतर खेल पा रहे हैं। बैटिंग में अब देखे हैं जो भी खिलाड़ी आया है काफी बढ़िया तरीके से अपने आप को स्थापित कर पाया है। भारत के लिए आपको बता दें केवल एक बल्लेबाज थे जिन्होंने 50 गेंदें कम से कम खेली थी, वो विराट कोहली थे जिन्होंने अपनी तरफ से 22 रन लगाए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी आप अभी भी देखें, यहाँ पर कैमरन ग्रीन ने 50 से ज्यादा गेंदें खेली है, हैंड्सकम ने 92 गेंदें खेली है, कल उस्मान ख्वाजा ने 147 गेंदें खेल दी थी अपने 60 रन की पारी में। और ये सारे खिलाड़ी कोशिश करते हुए कि किसी प्रकार से यहाँ पर अपने आप को पहले स्थापित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेली जाए और अगली गेंदबाजी करते रहेंगे। बल्लेबाज यहाँ पर रोहित शर्मा तैयार हैं, एक और बार स्पिनर गेंदबाज कुन्नीवन की गेंदबाजी का सामना करने के लिए। झटका लग चुका है भारतीय टीम को, पहला विकेट गिर चुका है यहाँ पर शुभमन गिल के रूप में, जो गिरना तो नहीं चाहिए था। काफी समय तक हम उम्मीद कर रहे थे दोनों बल्लेबाज साथ में बैटिंग करेंगे। अगली गेंद लेकर आने के लिए यहाँ पर तैयार, राउंड विकेट से वापस आते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज रोहित शर्मा के लिए 2 खिलाड़ी स्लिप में है गेंदबाजी लेकर। इस ओवर की पहली गेंद के साथ मैथ्यू कुन्नीवन यहाँ पर अराउंड विकेट से आते हुए रोहित ने गेंद को लेग स्टंप की लाइन से हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया सिंगल के लिए। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लिखते जब तक गेंद चली जाएगी बल्लेबाजों ने आपस में क्रॉस कर लिया, हालांकि सर्कल के बाहर ज्यादा गेंद गई नहीं और उससे पहले ही बल्लेबाजों ने क्रॉस करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग से खिलाड़ी का थ्रो आने से पहले सिंगल पूरा कर लिया है। 16 रन का स्कोर भारतीय टीम का छठे ओवर में। गेंदबाजी यहाँ पर पुजारा के लिए होती नजर आएगी। कुन्नीवन जिन्होंने इससे पहले पुजारा के लिए दिल्ली टेस्ट मैच में गेंदबाजी की हुई है, देखना है पुजारा अपने पिछले पारी को भुलाकर किस प्रकार से खेल आगे दिखा पाते हैं, कि अपना यहाँ पर एक स्वाभाविक खेल के साथ पिच पर टिके रह पाएंगे। उतना भी अगर करते हैं तो एक बड़ी भारत के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं उम्मीद जग जाएगी कि एक छोर को कम से कम पुजारा पकड़े रख जाएंगे। जो क्लासिक पुजारा की पारी होती है जिसमें वो बहुत सारी गेंदें खेलते हैं और जहाँ पर वो एक छोर को पकड़े रखते हुए विकेट गिरने का सिलसिला रोक देते हैं, वैसी पारी की भारत को अब सख्त आवश्यकता है। यहाँ पर अपनी अगली गेंद के साथ कुन्नीवन 2 स्टेप के साथ ये गेंद लेग स्टंप की लाइन से हवा में उठ गई, यहाँ पर बैकवर्ड शॉट लेग की दिशा में गई, लेकिन विकेट कीपर गेंद के पीछे वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। एक और डॉट आता हुआ गेंदबाजी लेकर यहाँ पर फिलहाल मैथ्यू कुन्नीवन आए थे और गेंद को सीधा लेग स्टंप की लाइन में डाला था। बल्लेबाज को इस बार कोई परेशानी नहीं हुई, एक और डॉट ही आता हुआ, लेकिन यहाँ पर गेंद अचानक से थोड़ी और सीधी हो गई थी, घूम गई थी, ग्रिप कर पा रही है गेंद। दोपहर के सेशन में अगले यहाँ पर पारी में आते हुए भारतीय टीम ने 15 रन लगा दिए हैं। 2 स्लिप के साथ अगली गेंद बल्लेबाज ने जगह बनाई, बैकफुट पर डिफेंड कर दिया, गेंद को शॉर्ट कवर के इलाके में ढकेल दिया। एक और डॉट के लिए कोई रन नहीं। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार ये गेंद थोड़ी नीचे रह जरूर गई थी, लेकिन तैयार थे उस प्रकार के शॉट के लिए। बैकफुट का ज्यादा इस्तेमाल इस पारी में होता नजर आ सकता है। पुजारा की तरफ से एक बार फिर अपने सही लाइन पर से गेंद को खेलना चाहेंगे। अगली गेंद लेकर आते हुए यहाँ पर फिलहाल 2 स्लिप के साथ राउंड विकेट से बल्लेबाज ने गेंद को मिड स्टंप की लाइन से खेल दिया। यहाँ पर एक और बार गेंदबाज की दिशा में एक और डॉट के लिए कोई रन नहीं। यहाँ पर दाहिने हाथ के पुजारा के लिए लगातार गेंदबाजी कुन्नीवन की होती हुई, जिन्होंने पिछले पारी में 5 विकेट निकाले थे, लेकिन इस सेशन का पहला विकेट ले लिया है नेथन लायन ने। और नेथन लायन की गेंदबाजी पर आउट हुए शुभमन गिल के बाद अब पुजारा जब क्रीज पर आ चुके हैं, दोनों बल्लेबाजों को सीनियर प्लेयरों को मिलकर एक बड़ी पार्टनरशिप लगानी है। एक आक्रामक बल्लेबाजी का भी प्रदर्शन एक तरह से रोहित शर्मा कर सकते हैं और उतनी ही रक्षात्मकता यहाँ पर पुजारा दिखा सकते हैं। अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट से आएंगे या अराउंड द विकेट देखना, अराउंड द विकेट से जारी रखेंगे। स्लिप पॉइंट पर खिलाड़ी आ चुके हैं, फॉरवर्ड स्लिप पॉइंट पर यहाँ पर फिलहाल खिलाड़ी आते हुए 2 स्लिप और एक फॉरवर्ड स्लिप पॉइंट के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद सीधा ऑफ स्टंप की लाइन में फ्रंट फुट पर आते हुए डिफेंड कर दिया। लगभग यहाँ पर किनारा लग सकता था, जिस प्रकार से गेंद ने मिडिल स्टंप की लाइन से सीधे होते हुए बल्लेबाज के बल्ले का बाहरी किनारा ले लेना था, लेकिन गेंद सीधा बल्ले के नजदीकी हिस्से से वापस गेंदबाज की तरफ जाती हुई। एक और डॉट के लिए 2 स्लिप और एक स्लिप पॉइंट के साथ राउंड विकेट से दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पुजारा के लिए लेकर आते हुए अपनी अगली गेंद बल्लेबाज ने मिडिल स्टंप की लाइन से गेंद को बल्ले का मुंह खोलते हुए खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। एक और डॉट आता हुआ। आखिरी गेंद अब यहाँ पर बाकी है और अब छठा ओवर खत्म हो चुका है। आखिरी गेंद यहाँ पर डॉट बॉल खेली गई है 6 ओवर के बाद 16 पर 1 ये भारतीय स्कोर है। फिलहाल इस ओवर में कोई विकेट नहीं गिरा, लेकिन गेंदबाज ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोच में डाल दिया है यहाँ पर पुजारा को अपनी गेंद की लाइन के साथ। और पिच अगर इतनी मदद कर रही है तो केवल गेंदबाज को सही हिस्सों में गेंद को पिच करना जरूरी है, उसके बाद बाकी काम बाकी मदद यहाँ पर पिच कर जा रही है। लेकिन जो विकेट गिरा है शुभमन गिल का, वो ज्यादा यहाँ पर घूमी हुई गेंद पर नहीं गिरा है। इस बार ये नेथन लायन की तरफ से लिया हुआ विकेट था और लायन यहाँ पर अपनी गेंदबाजी लगातार जारी रखेंगे। रोहित शर्मा के लिए गेंदबाजी करने के लिए नेथन लायन यहाँ पर अब नजर आएंगे। नेथन लायन की तरफ से यहाँ पर अब देखा जाए तो वापस से अराउंड विकेट से शुरुआत होगी। देखना है किस प्रकार से इन्हें खेला जा पाता है, कितने जल्दी यहाँ पर इनके खिलाफ आक्रमण होता है, क्योंकि ऑफ स्पिनर है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज आक्रामक होना चाहेंगे।
अगली गेंद यहाँ पर रोहित शर्मा के लिए, इस बार गेंद को मिडिल स्टंप की लाइन से खेल दिया लेग साइड में मोड़ते हुए सिंगल के लिए। आपस में बल्लेबाज क्रॉस कर जाएंगे और इस सिंगल की मदद से स्कोर कुल मिलाकर हो जाएगा आगे बढ़ते हुए 17 रनों का। और इस 17 रन के स्कोर के साथ जो लीड के आंकड़े हैं वहां पर वो घट रहे हैं। लीड का आंकड़ा जो कि फिलहाल 88 का था जब पारी की शुरुआत हुई थी, उसमें से 17 रन घट चुके हैं। अब 71 रन की बढ़त ऑस्ट्रेलिया के पास है और उसमें उन्होंने एक विकेट निकाल दिया। उस बात से वो काफी खुश होने वाले हैं कि बढ़त का कुछ फायदा हो रहा है। बढ़त के अंदर अंदर उन्होंने यहाँ पर शुभमन गिल को आउट कर दिया है। गेंदबाजी लेकर यहाँ पर वापस लौटेंगे स्पिनर गेंदबाज, वापस आएंगे यहाँ पर पुजारा के लिए। और पहले बल्लेबाज यहाँ पर आउट हो जाने के बाद अब नए बल्लेबाज पुजारा के लिए लगातार गेंदबाजी यहाँ पर चलती रहेगी। स्पिनर गेंदबाज नेथन लायन की राउंड विकेट से ही गेंदबाजी जारी रखेंगे। वापस आते हुए यहाँ पर अपनी गेंदबाजी के साथ 17 पर 1 जहां पर भारत का स्कोर है। छठे ओवर में गेंदबाजी जारी है और पुजारा के लिए एक और बार खिलाड़ी स्लिप में तो मौजूद हैं, लेकिन देखना है स्लिप पॉइंट या शॉर्ट लेग पर खिलाड़ी होते हैं जिस प्रकार से वो पिछले पारी में आउट हुए थे, उसे ध्यान में रखते हुए ओवर द विकेट से आ रहे हैं यहाँ पर अब नेथन लायन और उनके लिए स्लिप पॉइंट और बैकवर्ड शॉर्ट लेग दोनों तरीके खिलाड़ी हैं। अगली गेंद ओवर द विकेट से पुजारा के लिए, गेंद मिडिल स्टंप की लाइन से फ्लिक करने के लिए गए, गेंद कीपर के हाथों में स्टंपिंग की कोशिश हुई लेकिन बल्लेबाज बचे रहेंगे। पैर इनका क्रीज के अंदर बना हुआ था लेकिन गेंद बहुत ज्यादा घूमी, बल्लेबाज के बल्ले पर नहीं लग पाए, डिफेंड नहीं कर पाए। गेंद से अपने बल्ले के साथ यहाँ पर सामने आए थे लेकिन एक और डॉट आ चुका है। स्कोर 17 रन का बना रहेगा। गेंद फंस कर आ रहा है पिच में से, गेंद फंस कर और धस कर घूम रहा है, उछाल के साथ घूम रहा है। इसी बीच अपनी अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट से गेंद ऑस्टिन के बाहर से फ्रंट फुट पर आते हुए बल्लेबाज ने इसे रक्षात्मक तरीके से खेल दिया एक और डॉट के लिए। स्लिप पॉइंट और शॉर्ट लेग के साथ हो रही गेंदबाजी नेथन लायन जानते हैं इस एंगल के साथ इससे पहले इन्हें आउट कर चुके हैं, उसी को यहाँ पर दोहराने की कोशिश है और अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटने के लिए तैयार। यहाँ पर नेथन लायन एक विकेट निकाल चुके हैं और आते ही पहले ओवर में अपना विकेट निकाल चुके हैं, तो गेंदबाज का आत्मविश्वास बहुत ऊंचा हो जाता है जब इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए बल्लेबाज इतने जल्दी उनके सामने आउट हो जाते हैं। यहाँ पर अपनी अगली गेंद के साथ वापस आएंगे ओवर द विकेट से ही दाहिने हाथ के पुजारा के लिए। पुजारा जगह बनाते हुए पैड पर से गेंद को मोड़ना चाह रहे थे लेकिन शॉर्ट लेग पर सामने की और गेंद को लेग साइड में रोक लिया बल्लेबाज का। ये शॉट जाया हुआ, रन नहीं मिल पाएगा सीधा फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर। पीटर हैंड्सकम ने गेंद को रोक लिया है। ये केवल दूसरा ही ओवर है नेथन लायन का और अपनी गेंदबाजी से नए बल्लेबाज पुजारा को परेशान करने की कोशिश में है। अपनी अगली गेंद के साथ लौटेंगे अपनी ओवर द विकेट से गेंद के साथ वापस आते हुए। कदमों का इस्तेमाल, बल्लेबाज ने ऑस्टिन की लाइन से कदमों के इस्तेमाल के साथ गेंद को फ्लिक करना चाहा, खेल दिया शॉट मिड ऑन की दिशा में। एक और बार गैप नहीं मिल पाएगा, बल्लेबाज स्ट्राइक पर बने रहेंगे। पुजारा ने कोशिश पूरी की इस ओवर में लगातार लेग स्टंप की लाइन से गेंदों को मोड़ने की और अब कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधी बाउंड्री पर खेलने की, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं आ पा रहा है। एक बार फिर पुजारा स्ट्राइक पर बने रहेंगे, सामना करते रहेंगे यहाँ पर नेथन लायन की गेंदबाजी का। स्लिप और शॉर्ट लेग के साथ ये गेंद पैड पर से फ्लिक कर देगा, इस बार गैप मिलेगा, सिंगल मिल जाएगा। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 का हो जाएगा और एक एक रन बड़ा कीमती है इस सेशन में। जब शुरुआती कुछ समय में घंटे भर के खेल में जब रन बनाए जाएंगे, ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ता चले जा सकता है क्योंकि उनकी जो लीड उन्होंने ली है उसे घटाया जा रहा है और भारत कम से कम विकेट खोते हुए अगर इस लीड को पूरी तरीके से घटा देता है और अपनी लीड चढ़ाना शुरू करता है कम से कम विकेट खोते हुए, तो ये यहाँ पर भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। पहले 1.5 घंटे के खेल में इस सेशन में अब देखना है जब लगभग 17 से 18 ओवर का खेल या 19 ओवर का खेल होता है, भारतीय टीम का रन रेट भी 3 के आसपास का हो सकता है और इस दौरान कहीं ना कहीं लीड उतारी जा सकती है ताकि बचे हुए इस सेशन के आधे घंटे में कहीं ना कहीं भारतीय टीम एक आक्रामक रूप से अब लीड खुद लगाने शुरू कर सकती है। गेंदबाजी लेकर यहाँ पर मैथ्यू कनिमन वापस लौटेंगे अपनी राउंड विकेट से स्पिन गेंदबाजी लेकर आएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा के लिए जो कि 1 रन पर नाबाद है। रोहित शर्मा 8 रन पर है। खाता खुला पुजारा की तरफ से, कई मौकों पर हम देखते हैं तो खड़े रह जाते हैं पुजारा और फिर खाता खुलता नहीं है और उससे पहले उनको एक गेंद आउट कर जाती है, तो इस बार उन्होंने खाता खोल दिया है। यहाँ पर अपनी अगली गेंद के साथ आते हुए अगली गेंद मिडिल स्टंप की लाइन से बल्लेबाज ने अंदरूनी किनारा दिया, सिंगल की कोशिश में थे लेकिन गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जाकर रोक ली गई है और इस पर से बल्लेबाज को यहाँ पर रन नहीं मिल पाएगा। फ्रंट फुट डिफेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन अंदरूनी किनारे पर से गेंद सीधा खिलाड़ी की तरफ जाती हुई रन लेने का कोई मौका दिखाई नहीं दिया यहाँ पर रोहित शर्मा और पुजारा को, तो क्रीज के अंदर दोनों खिलाड़ी आपस में बने रहे। अगली गेंद के साथ लौटने के लिए वापस तैयार दाहिने हाथ के पुजारा के लिए ओवर द विकेट से नहाते हुए राउंड विकेट से ही मैथ्यू कनिमन अपनी अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डालेंगे। बहुत ज्यादा लेग स्टंप की लाइन में डाल रहे हैं, वहां से कहीं ना कहीं बल्लेबाज को फ्रंट फुट डिफेंस करवाते हुए शॉर्ट लेग पर कैच आउट करवाना चाहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि हल्की फुल्की गेंद घूमेगी, दिशा बदलेगी और फिर बल्लेबाज के डिफेंस में कहीं ना कहीं वो छेद डालते हुए वहां से बल्लेबाज को आउट कर सकते हैं, लेकिन बल्लेबाज के लिए काफी सुरक्षित इलाका है लेग स्टंप की लाइन का। कहीं ना कहीं भारत के बल्लेबाज आराम से उस दिशा से गेंद को मोड़ सकते हैं। अगली गेंद ऑस्टिन की लाइन से बल्लेबाज ने ड्राइव कर दिया वापस गेंदबाज की तरफ, एक और डॉट के लिए, कोई रन नहीं। काफी सीधा बल्ला दिखाते हुए इस बार ऑस्टिन की लाइन में आई गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेल दिया, एक और डॉट के साथ स्कोर बना रहेगा 18 रनों का 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी लगातार जारी, वापस आएंगे मैथ्यू कनिमन राउंड द विकेट से दाहिने हाथ के
पुजारा के लिए। इस ओवर की अगली गेंद को भी डॉट ही खेला है पुजारा ने, 2 स्लिप के साथ इस गेंद को बैकफुट पर बने रहते हुए वापस गेंदबाज की तरफ दिशा देते हुए खेल दिया। डॉट के साथ स्कोर 8वें ओवर में 18 रन का है और ऑस्ट्रेलिया के पास जिस प्रकार की लीड बनी हुई थी उसमें से 18 रन घटने के बाद 70 रन अब बाकी है भारत को उतारने हैं। और इस प्रकार जब विकेट गिर चुका है शुभमन गिल का, तो देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से रोहित शर्मा किस प्रकार की सोच दिखाएंगे, क्या अपना स्वाभाविक खेल जो प्लान लेकर आए थे उसे जारी रखेंगे या कुछ कोई परिवर्तन करेंगे। अगली गेंद ऑस्ट्रेलिया की लाइन से फ्रंट फुट डिफेंस के साथ गेंद को कवर पॉइंट पर खेल दिया, शॉर्ट कवर पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को रोक लेंगे, एक और डॉट आ चुका है। स्कोर 18 रनों का बना रहेगा, 1 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर में। और मैथ्यू कनेमन की गेंदबाजी पर बल्लेबाज बहुत ही ज्यादा सम्मानजनक तरीके से उन्हें खेल पा रहे हैं। अपनी गेंद को लेकर वापस तैयार मैथ्यू कनेमन अराउंड विकेट से दाहिने हाथ के पुजारा के लिए। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर आने के लिए तैयार हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज के 2 स्लिप और एक फॉरवर्ड शॉट लेग के साथ कुनिमन की गेंदबाजी है। आखिरी गेंद लेकर आने से पहले थोड़ा रुक गए, यहाँ पर अपने बॉलिंग रनअप से आए थे कि अंपायर की तरफ पहुंचे और वहां पर रुकने के बाद वापस अपने रनअप पर आगे डाली गई गेंद डीप कवर पॉइंट पर बल्लेबाज ने ड्राइव करते हुए ऑफ साइड में कवर ड्राइव करते हुए खेल दिया चौके के लिए। स्कोर 125 पर 6 फ्रंट फुट पर आए, थोड़ा ऑन द राइज गेंद को खेला, उछाल के साथ आई गेंद को बल्ले के बीचों बीच से खेल दिया और डीप कवर पॉइंट पर निकाला गया चौका। अब ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा बहुत चिंता में डाल देगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखा जाए जिस प्रकार की लीड, छोटे लीड के साथ भी मुकाबला ऐसा लग रहा है कि बन सकता है भारत के लिए। अगर मान लीजिए 100 या 110 रन की भी लीड होती है और तब तक भारत की टीम ऑल आउट हो जाती है, तो शायद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें बनी रहेंगी, क्योंकि पिच उस प्रकार से खेल रही है। इस दौरान फिलहाल पैड पर आई गेंद को बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया, खेल दिया सीधा शॉर्ट मिड विकेट के इलाके में। एक और सिंगल बल्लेबाज ले सकते थे, नहीं ले पाए हैं, गेंद सीधा शॉर्ट मिड विकेट के इलाके में चली गई, एक और डॉट के लिए। तो यहाँ पर लीड का आंकड़ा 37 का हो चुका है, 125 पर भारत का कुल मिलाकर स्कोर जा चुका है। 88 रन के आगे ये लीड लगानी पड़ी है। और ये गेंदबाजों की भी यहाँ पर देखी जाए तो जो परेशानियां बढ़ी थी भारत के गेंदबाजों की, जो विकेट नहीं ले पाए थे काफी समय तक, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम ने पहले दिन के अंतिम सेशन में भारत को परेशान किया था। उस्मान ख्वाजा के 60 रन, 31 रन लबुशेन के 26 रन, स्टीवन स्मिथ के ग्रीन के 20 रन आए, पीटर हैंड्सकम ने भी 20 रन लगाए। तो इस प्रकार से 4-5 बल्लेबाजों ने मिलकर जिस प्रकार से स्कोर जोड़ा, ऑस्ट्रेलिया का 197 का किया। लीड 88 रन की भी बहुत ज्यादा काम आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि उसके आगे जाते हुए भारतीय टीम अब लगातार अंतराल पर विकेट खो रही है। मान लीजिए यहाँ पर ये भारतीय टीम की लीड होती, जो स्कोर है 125 का, तो निश्चिंत हो सकती थी भारतीय टीम, लेकिन उसमें से 88 रन ऑस्ट्रेलिया ने लीड लगाई थी तो उसे उतारा गया। तो 37 रन की तकनीकी तौर पर जो लीड है ये अभी भी देखी जाए काफी कम है, लेकिन उम्मीद है ये लीड बढ़ेगी और 130-140 तक जाएगी। यहाँ पर अश्विन भी देखे जाए तो आक्रामक तरीके से आते ही यहाँ पर डबल और सिंगल के बाद अब चौका लगा चुके हैं और लगातार अपना स्ट्राइक रेट 50 से आगे का बना हुआ है, 70 का स्ट्राइक रेट है। पुजारा उसी बीच देखे जाए तो सामना करते रहेंगे। मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी का इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ वापस आने वाले हैं पुजारा के लिए। तेज गेंदबाजी लगातार अराउंड द विकेट से, माफ कीजिएगा लेग स्टंप की लाइन में अभी भी अश्विन के लिए गेंदबाजी चलती रहेगी। बल्लेबाज ने लेग बाय सिंगल यहाँ पर लेने के लिए दौड़ लगाई है, देखना है क्या शरीर पर गेंद लगी है या केवल 22 का सिंगल आ पाएगा। ये गेंद राउंड द विकेट से पटकी गई गेंद थी, लेग स्टंप की लाइन से मिस कर गई है बल्लेबाज के शरीर को, तो ये 22 का सिंगल होगा और स्कोर फिलहाल 126 रनों का 6 विकेटों के नुकसान पर 42 ओवर के बाद बना रहेगा। 7 रन पर रवि अश्विन है, 46 रन पर चेतेश्वर पुजारा है, लीड है 38 रनों की और पार्टनरशिप में 8 रन जोड़े गए हैं 11 गेंदों में। 197 रन जहां ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे, भारत भी कुछ उसी प्रकार के स्कोर के लिए अग्रसर है। मान लीजिए 200 तक आते आते भारतीय टीम ऑल आउट हो जाती है, उसका मतलब होगा कि भारतीय टीम ने कहीं ना कहीं यहां से आगे बढ़ते हुए 74 रन और लगा लिए होंगे। अभी की लीड और 74 को अगर ऐड कर दिया जाता है तो कुल मिलाकर 110 रन के आगे का ये लीड का आंकड़ा नजर आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा आंकड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को फिर भी एक कड़ी चुनौती पेश की जा सकती है और एक चमत्कारी तरीके की गेंदबाजी के साथ भारतीय टीम मुकाबला जीतने में भी सफल हो सकती है। लेकिन उसके लिए 100 रन तक की कम से कम लीड लेनी आवश्यक है और ये रास्ता आसान नहीं होने वाला है नेथन लायन के लिए। फिलहाल गेंदबाजी है 17वें ओवर में 45 रन देकर नेथन लायन ने 4 विकेट निकाले हुए अपने 5वें विकेट की तलाश में बने रहेंगे। तो गेंदबाजी यहाँ पर लाइन लेकर आने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज रवि अश्विन के लिए, जो 7 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारतीय टीम की बढ़त हो चुकी है 38 रनों की। भारतीय टीम ने पिछले सेशन में 4 विकेट खोए थे, इस सेशन में अभी तक अगर देखा जाए तो 2 विकेट खो दिए हैं। और गेंदबाजी लाइन लेकर आने से पहले फील्डिंग में बहुत ज्यादा परिवर्तन किए जा रहे हैं। स्टीवन स्मिथ अगर देखा जाए बिल्कुल भी हल्के में ज्यादा कोई रन नहीं देना चाहते हैं, जानते हैं कि इस पिच पर, इस मैदान पर 100 रन बनाना भी बहुत ही कठिन कार्य है। आज ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अगर देखा जाए अंतिम 15 रनों में 6 विकेट खोए हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई टीम भले ही कल के दिन पर अच्छी बल्लेबाजी करती नजर आई, लेकिन आज के दिन पर पहले सेशन में जब दूसरे घंटे में बल्लेबाजी कर रहे थे तो 15 रनों के अंदर अंदर 6 विकेट उनके भी खोए गए थे। तो कहीं ना कहीं उस्मान ख्वाजा की अगर पारी नहीं आती, हैंड्सकम की अगर पारी नहीं आती, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम भी बिखरती नजर आ सकती थी। और ये स्टीवन स्मिथ जानते हैं, जिसके चलते 100 रनों की बढ़त भी या फिर 120 रनों की बढ़त भी भारतीय टीम के लिए एक अच्छी चुनौती अगर देखा जाए। भारतीय टीम
उस बढ़त के साथ दे सकती है ऑस्ट्रेलियन टीम को। अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार नेथन लायन, दूसरी गेंद लेकर दौड़ेंगे अराउंड द विकेट से रवि अश्विन के लिए। लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए फ्लिक कर दिया। इस गेंद को कलाई की मदद से मोड़ते हुए खेला स्क्वायर लेग की दिशा में। 30 गज के दायरे के किनारे पर गेंद को रोका गया, लेकिन बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा कर लिया है। सिंगल के साथ भारतीय टीम की बढ़त होती हुई 39 रनों की। भारत का स्कोर वहीं पर अगर देखा जाए 127 रनों का है 6 विकेट के नुकसान पर, और लायन अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के लिए। पुजारा 46 रनों पर है, रवि अश्विन वहीं पर 8 रनों पर है। दोनों बल्लेबाजों के बीच में काफी ज्यादा बातचीत भी चल रही है लगातार। अगर देखा जाए हर 2-3 गेंदों के बाद एक दूसरे के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक और बार आप देख सकते हैं पार्टनरशिप में 13 गेंदों में 9 रन बन चुके हैं, यानी कि पार्टनरशिप अभी भी तेज गति से आगे ही बढ़ रही है। अगली गेंद लेकर आते हुए नेथन लायन अराउंड द विकेट से मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्ले के अंदरूनी किनारे के नजदीक से गेंद जाकर पैड पर लगी, हवा में उठी। शॉर्ट लेग खिलाड़ी नजदीकी खिलाड़ी ने कैच पूरा किया, लंबी अपील की गई, नॉट आउट का इशारा अंपायर का। नेथन लायन रिव्यू लेने से मना करते हुए अपने कप्तान को, क्योंकि गेंद जाकर पैड पर लगी है और हवा में उठ चुकी है, और इसी के चलते अगर देखा जाए यहाँ पर रिव्यू नहीं लेना चाहते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर बल्ले का कोई किनारा नहीं है। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार अराउंड द विकेट से नेथन लायन। लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेला स्क्वायर लेग की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा, डॉट बॉल आ चुका है। इस गेंद पर स्कोर बना रहेगा भारतीय टीम का 127 का 6 विकेट के नुकसान पर, और बढ़त भारतीय टीम की 39 रनों की है। लायन अपनी 5वीं गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के लिए एक स्लिप खिलाड़ी है, एक शॉर्ट लेग खिलाड़ी है। अगली गेंद आती हुई मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बैकफुट पर रखते हुए बल्लेबाज ने घुटने पर आई गेंद को फ्लिक करते कलाई की मदद से मोड़ते हुए खेला पीछे की ओर, फ्लिक किया गेंद को और सिंगल के साथ अगर देखा जाए स्ट्राइक रोटेट कर दी है। पुजारा पहुंचे 47 पर, अश्विन के पास स्ट्राइक लौट आई है। बढ़त हो चुकी है भारतीय टीम के 40 रनों की, और एक रन भी अगर देखा जाए इस बढ़त में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय टीम अगर किसी तरीके से यहाँ पर 120-130 रनों तक पहुंच जाती है तो एक अच्छा चुनौती भरा लक्ष्य माना जाएगा इस पिच पर, इस मैदान पर, चौथे पारी में खासकर, क्योंकि अगर देखा जाए क्योंकि काफी गुच्छे में विकेट यहाँ पर खोए जा रहे हैं। आज के दिन पर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 12 विकेट गिर चुके हैं, कल के दिन पर 14 विकेट गिरे थे, तो कुल मिलाकर 26 विकेट गिर चुके हैं। 40 में से जो अगर देखा जाए लिए जाने थे इस पूरे टेस्ट मुकाबले में 26 विकेट गिर चुके हैं, और इसी के चलते विकेट गिरने का जो सिलसिला है, जो तेजी है, वो लगातार प्रतिदिन तेज होती चली जा रही है। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए फ्लिक किया, इस गेंद को कलाई की मदद से मोड़ा, खेला शॉर्ट लेग की दिशा में। एक टिप्पे पर खिलाड़ी ने गेंद को रोका है, पीटर हैंड्सकम ने, डॉट बॉल आ चुका है। 43 ओवर की समाप्ति के बाद 128 का स्कोर होता हुआ भारतीय टीम का 6 विकेट के नुकसान पर, बढ़त अभी भी 40 रनों की बनी हुई है। चेतेश्वर पुजारा 47 रनों पर भारतीय टीम की तरफ से हाई स्कोरर बल्लेबाज है। इस मुकाबले के अगर देखा जाए केवल दूसरे ऐसे बल्लेबाज बनेंगे 50 रन बनाने वाले उस्मान ख्वाजा के अलावा, अगर देखा जाए तो पुजारा उस तरीके से 50 रन अगर पूरे कर जाते हैं तो भारतीय टीम की तरफ से तो पहले बल्लेबाज ही होंगे, लेकिन कुल मिलाकर इस मुकाबले के दूसरे केवल बल्लेबाज होंगे जो 50 रन पार कर पाए हो। इस पिच पर बल्लेबाजी करना बहुत ही ज्यादा कठिन नजर आया है, स्पिनर गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद बनी हुई है, और ये लगभग अगर देखा जाए पहले दिन से, कल के दिन से ये देखा जाए तो गेंदबाजों को मदद मिल पा रही है और बल्लेबाजों को परेशानी होती नजर आई है। बड़े बड़े बल्लेबाज भी भारतीय टीम की अगर देखा जाए काफी सस्ते में निपटते नजर आए। श्रेयस अय्यर ने तूफानी पारी लगाई, 25 रनों की पारी लगाई आज के दिन पर आते हुए, 3 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, जिसके बलबूते पर भारतीय टीम ने अगर देखा जाए तो जो बढ़त पीछे चल रही थी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियन टीम के स्कोर से, उस बढ़त को उतारने के बाद खुद अपनी बढ़त चढ़ाना शुरू किया, और उसके बाद जब श्रेयस अय्यर आउट हुए, शिखर भरत आए, शिखर भरत आउट होने के बाद अब रवि अश्विन आ चुके हैं, और रवि अश्विन भी अगर देखा जाए क्योंकि स्पिनर खिलाड़ी है, स्पिनर ऑलराउंडर है, तो बेहतर तरीके से इस पिच पर अगर देखा जाए तो जम सकते हैं, बेहतर तरीके से इन्हें पिच का कहीं ना कहीं अगर देखा जाए घुमाव समझ में आएगा, क्योंकि गेंदबाजी भी काफी कर ली है रवि अश्विन ने इस पिच पर, और इसी के चलते इनकी तरफ से बल्लेबाजी भी अच्छी हो सकती है। गेंदबाजी यहाँ पर कोनेमन लेकर आने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज पुजारा के लिए एक स्लिप खिलाड़ी के साथ अराउंड द विकेट्स अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे। मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, फ्रंट फुट पर आकर रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेल दिया वापस, एक बार गेंदबाज के हाथों में, डॉट बॉल आ चुका है। गेंदबाजी यहाँ पर कोनेमन की तरफ से जारी रखी जाएगी, दाहिने हाथ के बल्लेबाज पुजारा के लिए जो 47 पर है। 40 रनों की बढ़त है भारतीय टीम की। आज के दिन के अंत होने से पहले अभी भी काफी खेल बचा हुआ है, 21 ओवरों का खेल बचा हुआ है। अगली गेंद कनेमन की, मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, फ्रंट फुट पर आकर पुजारा ने इस गेंद को खेल दिया वापस, एक बार शॉर्ट कवर की दिशा में, 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा, डॉट बॉल आ चुका है। चेतेश्वर पुजारा ने कुल मिलाकर अब 101 गेंदों का सामना कर लिया है। इस पिच पर 100 गेंदों का सामना करना बिल्कुल भी अगर देखा जाए आसान कार्य नजर नहीं आता है, काफी चुनिंदा बल्लेबाज है जो 100 गेंदें खेल पाए है। अगली गेंद आते हुए कनेमन की, लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, घुमाव के साथ बाहर निकल रही थी, लेकिन बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर गेंद का ज्यादा घुमाव होने से पहले ही गेंद को नीचे दबा दिया, खेल दिया वापस, एक बार गेंदबाज के हाथों में, डॉट बॉल आ चुका है। कनेमन पुजारा के लिए गेंदबाजी जारी रखते हुए 3 रन दूर है अपने अर्धशतक से पुजारा, 102 गेंदों का सामना कर चुके हैं। अराउंड द विकेट से अपनी अगली गेंद लेकर आते हुए कनेमन, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए एक स्लिप खिलाड़ी, एक शॉर्ट लेग खिलाड़ी के साथ गेंदबाजी जारी रखेंगे।
इस ओवर की अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर रक्षात्मक शॉट खेला, बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को ढकेल दिया पॉइंट की दिशा में और 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा। डॉट बॉल आ चुका है, तो इस ओवर में ज्यादा बल्लेबाज आक्रामक होते नजर नहीं आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर के साथ जब पार्टनरशिप में बने हुए थे पुजारा, जब इस सेशन की शुरुआत हुई थी तो आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जब दूसरे छोर पर विकेट गिरते चले जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत अगर देखा जाए अपने आप यहाँ पर संयम दिखाते हुए दूसरे छोर पर आने वाले बल्लेबाजों से उम्मीद लगाई जा रही है कि उनकी तरफ से ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी होगी। अगली गेंद ऑस्टिन के बाहर डाली गई गुडलैंड की गेंद थी, घुमाव के साथ बाहर निकली, बल्लेबाज ने जैसे घुमाव देखा अपना बल्ला पीछे खींचा, जाने दिया गेंद को कीपर के दस्तानों में। आखिरी गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार, अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ेंगे वापस एक बार एक स्लिप खिलाड़ी के साथ, मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, फ्रंट फुट पर आकर रक्षात्मक शॉट, इस गेंद को ढकेल दिया वापस एक बार गेंदबाज के हाथों में। डॉट बॉल आ चुका है, मेडन ओवर समाप्त हुआ गेंदबाज कनेमन की तरफ से। पुजारा बने रहेंगे 47 रनों पर, अश्विन स्ट्राइक पर आते हुए अगले ओवर की शुरुआत में 40 रनों की बढ़त है भारतीय टीम की। और अभी भी देखा जाए तो आज के दिन के खेल में 21 ओवरों का खेल बचा हुआ है। इन 21 ओवरों में यानी कि लगभग यहाँ पर 126 गेंदों में भारतीय टीम अगर 2 या 3 रन के रन रेट से आगे बढ़ पाती है तो कहीं ना कहीं 60 रन तक बनाया जा सकता है और बढ़त को 100 रन तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन देखना है क्या उस तरीके से भारतीय टीम आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि पिछले सेशन में 4 विकेट गिरे थे। इस सेशन में अब देखा जाए तो 1 घंटे का खेल हुआ है और 2 विकेट भारतीय टीम ने खो दिए हैं। अब लगभग देखा जाए इस सेशन में 80 मिनटों का खेल बचा है, 80 से 90 मिनटों का खेल बचा है और उसमें भी देखा जाए कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से कि पूरी तरीके से भारतीय पारी को निपटा दिया जाए। भारत ने भी अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के सामने गेंदबाजी करते हुए आखिरी 6 विकेट बहुत जल्दी निकाले थे। आखिरी 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया ने केवल 15 रनों के अंदर अंदर खोए हैं और इसी के चलते कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी उम्मीद रखी जा रही है कि भारतीय टीम के निचले क्रम के पिछले बल्लेबाजों को भी अगर देखा जाए वो उतने ही जल्दी आउट कर सकते हैं। लेकिन रवि अश्विन बेहतर काबिल बल्लेबाज है, साथ ही में अक्षर पटेल जो आने वाले बल्लेबाज है उनके पास भी अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलियन टीम के बल्लेबाजों की तुलना में बेहतर काबिलियत है 8वें और 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने की। और इसी के चलते इतना आसान अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के लिए कार्य नजर नहीं आ रहा है। भारत को केवल कोशिश करनी है और भारत कोशिश कर भी रहा है कि केवल 100 रनों तक पहुंचा जाए, 120 रनों तक बढ़त को पहुंचाया जाए, जो कि एक अच्छी चुनौती मानी जाएगी इस पिच पर। गेंदबाजी अब टॉड मर्फी लेकर आने के लिए तैयारी करते हुए, टॉड मर्फी दाहिने हाथ के ऑफ स्पिनर गेंदबाज अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे। विकेटलेस है, विकेट नहीं ले पाया है, लेकिन इन्हें बहुत संभल कर खेला गया है। आप देखेंगे इनके 9 ओवरों में लगभग 10 रन आ पाए हैं। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव किया, इस गेंद को खेला मिड ऑफ की दिशा में, 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा, लेकिन बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर लिया। तो आप देखेंगे अश्विन को सिंगल बटोरने में ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही है, लेकिन पुजारा काफी ज्यादा संभल कर खेलते नजर आ रहे हैं। पिछले ओवर में पूरे के पूरे मेडन ओवर खेल गए, लेकिन जैसे इस ओवर की शुरुआत हुई अश्विन स्ट्राइक पर थे, पहली गेंद पर सिंगल बटोर कर स्ट्राइक लौटा दी है पुजारा के पास। गेंदबाजी मर्फी की तरफ से जारी रखी जाएगी दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। अराउंड द विकेट्स अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए स्लिप और शॉट ले खिलाड़ी के साथ लेग स्टंप के बाहर डाली गई है। गुडलैंड की खराब गेंद थी, बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया इस गेंद को, स्क्वायर की दिशा में गेंद को खेला है, गैप में गेंद जा रही है, बैकवर्ड स्क्वायर के खिलाड़ी गेंद के पीछे मिचेल स्टार्क जाकर गेंद को रोकेंगे। बल्लेबाजों ने एक और सिंगल पूरा किया, सिंगल के साथ 130 रनों का स्कोर होता भारतीय टीम का 6 विकेट के नुकसान पर। बढ़त है भारतीय टीम की 42 रनों की और टॉड मर्फी अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे दाहिने हाथ के रवि अश्विन के लिए जो 9 रनों पर है। तो शुरुआती 2 गेंदों पर 2 रन आने के बाद अश्विन देखना है क्या कोई बाउंड्री लगाने के लिए जाते हैं। अभी तक एक चौका लगा चुके हैं, तेज गति के गेंदबाज मिचेल स्टार्क को चौका लगाया था, उसके बाद उन्हें हटा दिया गया स्टार्क को और उनकी जगह पर लगातार स्पिनर गेंदबाज को लगाया जा रहा है कप्तान स्मिथ की तरफ से। अगली गेंद ऑस्टिन के बाहर डाली गई, गुडलैंड की गेंद अंदर की तरफ घूम गई, बहुत ही ज्यादा अंदर की तरफ घूमी, पैड पर भी लगी, लेकिन उछाल बहुत ज्यादा था, घुमाव बहुत ज्यादा था और इसी के चलते गेंद अगर देखा जाए विकेटों को मिस कर जाती, इसी के चलते ज्यादा अपील नहीं की गई। बल्लेबाज के अगर देखा जाए तो दस्तानों का भी किनारा लगा था और इसी के चलते अपील नहीं की गई। 2 आवाजें आई थी, डॉट बॉल माना गया तीसरी गेंद को। चौथी गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार, अराउंड द विकेट से ऑस्टम से दूर डाली गई, गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर हटते हुए कर दे मारा, गेंद को खेला पॉइंट की दिशा में। बढ़िया फील्डिंग ट्रेविस हेड की तरफ से, लेकिन बल्लेबाजों को सिंगल लेने का समय मिल चुका है। बैकवर्ड पॉइंट पर तैनात थे खिलाड़ी, पॉइंट पर दौड़ लगाकर अपने दूर जा रही गेंद को रोक लिया डाइव लगाकर, बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा किया। स्कोर होता हुआ अश्विन का 10 रनों का, भारतीय टीम की बढ़त होती हुई 43 रनों की और स्कोर भारतीय टीम का कुल मिलाकर इस पारी का 131 का हो चुका है। पिछले पारी में भारत केवल 109 रन बना पाया था, इस पारी में कम से कम अगर देखा जाए 109 रनों के आगे जा पाई है भारतीय टीम। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद, घुटने पर आई गेंद को बल्लेबाज ने फ्लिक किया, कलाई की मदद से मोड़ते हुए खेला बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, मिचेल स्टार्क की तरफ से गेंद को रोका जाएगा। बल्लेबाजों ने तब तक एक और सिंगल चुरा लिया है। सिंगल के साथ 44 रनों की बढ़त भारतीय टीम की होती हुई पुजारा पहुंचे 49 रनों पर 1 रन दूर अपने अर्धशतक से नॉन स्ट्राइक रन पर जा पहुंचे हैं और स्ट्राइक आ चुके हैं रवि अश्विन के पास। तो भारतीय टीम के नजरिए से अगर देखा जाए ये अच्छा ओवर आता नजर आ रहा है, जिसमें भारतीय टीम भागदौड़ करते हुए रन बटोर पा रही है, भले बाउंड्री ना पाई हो लेकिन फिर भी 4 रन आ चुके हैं। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद, फ्रंट फुट पर आकर रक्षात्मक शॉट, गेंद को ढकेला पॉइंट की दिशा में, 30 गज के दायरे के किनारे पर गेंद को रोका जाएगा। डॉट बॉल आ चुका है आखिरी गेंद पर भी। 20 ओवर का खेल अब बचा है कुल मिलाकर अब इस सेशन में और 45 ओवर के खेल के बाद भारतीय पारी में भारत का स्कोर है 132 रनों का 6 विकेट के नुकसान पर।
गेंदबाजी में टॉड मर्फी की गेंदबाजी होने के बाद अब देखना है कि वापस एक बार मिचेल स्टार्क आते हैं, कनेमन आते हैं या नेथन लायन आते हैं, किन्हें लगाया जाता है, क्योंकि निचले क्रम के बल्लेबाज है भारतीय टीम के रवि अश्विन और साथ ही में आने वाले अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज। इनके सामने कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क को लगाने की रणनीति है स्टीवन स्मिथ की, लेकिन स्टार्क को चौका लगा दिया गया था अश्विन की तरफ से, तब से वो नजर नहीं आए हैं। कनेमन ने अगर देखा जाए मेडन ओवर डाला था पिछले ओवर में और उन्हें जारी रखा जाएगा। 44 रन भारतीय टीम की बढ़त है। भारतीय टीम के लिए आज के दिन पर जहां पर 20 ओवरों का खेल बचा है, देखना है कि ये बढ़त 70-80 रनों तक पहुंच पाती है और कितने विकेट भारत की तरफ से खोए जाएंगे दिन के अंत होने से पहले। गेंदबाजी यहां पर कनेमन लेकर आने के लिए तैयार है। 15वें ओवर में गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद लेकर आएंगे दाहिने हाथ के चेतेश्वर पुजारा के लिए अराउंड द विकेट अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। पहली गेंद एक स्लिप खिलाड़ी के साथ और साथ ही में एक शॉर्ट लेग खिलाड़ी के साथ अपनी लेकर आने के लिए तैयार है। ऑफ स्टंप की में डाली गई फुल टॉस गेंद, बल्लेबाज ने ड्राइव कर दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में। डीप लॉन्ग ऑन पर तैनात खिलाड़ी जब तक गेंद को रोक पाते, बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। सिंगल के साथ 133 का स्कोर होता है भारतीय टीम का और 50 रन चेतेश्वर पुजारा के पूरे होते हुए ये बिल्कुल भी अगर देखा जाए तो आसान पारी नहीं रही है, बहुत ही ज्यादा अगर देखा जाए तो कठिन परीक्षा रही है। ये टेस्ट रहा है चेतेश्वर पुजारा के लिए और 50 रन बना चुके हैं। पहले केवल बल्लेबाज बने हैं इस पूरे मुकाबले में जो 50 रनों तक पहुंच पाए हैं भारतीय टीम की तरफ से। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा ने अर्धशतक लगाया था। बाकी अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज भी 50 रनों तक नहीं पहुंच पाए और भारतीय टीम की तरफ से तो ये केवल पहले ही बल्लेबाज बने हैं, मुकाबले के दूसरे बल्लेबाज बने। 50 रनों पर है नाबाद। वहीं पर अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं रवि अश्विन, सामना करेंगे कनेमन की गेंदबाजी का। अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आने के लिए तैयार है। पिछले पारी में कनेमन ने ही आउट किया था रवि अश्विन को अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। स्लिप खिलाड़ी स्लिप पॉइंट खिलाड़ी के साथ दूसरी गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलिन की गेंद बाहर की तरफ घूमी, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर रक्षात्मक शॉट खेला, बल्ले का